आप ऐसा मजाक मत किया कीजिए। हमें ना बहुत वो लगता है। अच्छा। हाँ। अरे मजाक नहीं कर रही, मैं सचमुच में दे दूंगी। मालकिन, आप मालिक को तो देते हैं, रात दिन झगड़े की आवाज़ें आती रहती हैं रात को। हैं? अरे तेरे मालिक तो बुढ़े हो गए हैं, उनसे मेरा मन भर गया है। मन भर गया है। तो नहीं, आप ना झूठ बोल रही हैं। आप ना, अगर मैंने हाँ बोला ना तो आपको बहाना मिल जाएगा हमें नौकरी से निकालने का। आप हमारी तनख्वाह भी नहीं देंगी और हमें नौकरी से भी निकाल देंगी। अरे बुद्धू, मैं भला तुझे क्यों नौकरी से निकालूंगी? तुझे पता ही है तेरा मालिक इतना बुढ़ा है। तेरे मालिक से ना मैंने पैसे के चक्कर में शादी की थी, इतना बड़ा घर, इतना सारा पैसा, इसलिए शादी की थी मैंने उस बुढ़े से। तो और ते वो बुढ़ा ना मेरी तमन्नाएं पूरी नहीं कर पाता। देखो, सुना तो मैंने भी था कि मालिक की घड़ी में ना हमेशा 6 बजे रहते हैं। अब क्या करें, देखो उम्र भी हो गई है ना उनकी। लेकिन आप पे ऐसा उनका दिल आया कि आपसे शादी कर ली, और पता होते हुए भी कि उनके बस की कुछ भी नहीं है। अरे मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी, इसके चलते कर ली। क्योंकि देखो मैं भी चाहती थी एक बड़ा सा घर हो, लग्जूरियस लाइफ हो। कौन नहीं चाहता आजकल, बड़ी गाड़ी हो। तो बस इस चक्कर में कर ली। हाँ, वो सब तो ठीक है मालकिन। अब तो देखो आपकी ना सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। मालिक ने कितने कितने 3-3 प्लॉट आपके नाम करवा दिए हैं। आदि जो भी उनका पैसा है वो आपके नाम करवा चुके हैं। देखो अब आप हो चुके हैं अमीर। मैं ये नहीं चाहता मालिक को छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अरे आप पे इतना पैसा है, आपको बाहर के इतने अच्छे अच्छे हैंडसम हैंडसम लोग मिल सकते हैं, आपने मेरे मुझ जैसा नौकर में क्या देख लिया? अरे बुद्धू देख, बाहर से लड़के बुलाऊंगी ना तो भी उसको पैसे ही देने पड़ेंगे, वो भी पूरे 20,000 रुपए। अच्छा। और उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं रहती, क्योंकि वो पहले ही बहुत घिस चुके होते हैं हर किसी अच्छा के अच्छा। पास जाके। पर तू अभी नया ताजा फ्रेश माल है। वो तो है। और जो आपने बोला वो भी हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, हम 2-2 3-3 घंटे बिना रुके कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। फिर तो बहुत बढ़िया है। मैं तो यही चाहती हूँ ना, मुझे कोई ऐसा मिले जो बिना गाड़ी को रोके फर्स्ट गियर चला के चलाता ही रहे गाड़ी। नहीं नहीं, हमारा ना थोड़ा अलग हिसाब किताब है। हम क्या करते हैं, गाड़ी को टनल में डाल के पहले धीरे 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 चलाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ना उसकी स्पीड तेज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो सवारी है ना उसको भी धीरे 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 मज़ा आने लगता है ना। फिर उसका मज़ा जो होता है वो, जब हम गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं, फिर वो भी कहता है और तेज़ करो गाड़ी को। अच्छा, हाँ। तभी। वैसे एक बात बताओ, अब तक तुमने किस किस की गाड़ी चलाई है यहाँ पे? किसी की नहीं, हमने तो बस अपनी मेहरारू की चलाई है। वही है जो है हमारी बीवी। कोई बात नहीं, एक बार मेरी गाड़ी चलाएगा ना तो फिर मेहरारू की गाड़ी भी भूल जाएगा। हाँ, आपको सच बताएं, मेहरारू की गाड़ी चला चला के ना हम पक भी गए हैं। अब तो हम सोच रहे थे कोई नई गाड़ी मिल जाए, और हमारी किस्मत देखो, नई गाड़ी भी मिली तो इतनी महंगी वाली कंपनी की। हम तो सारी गाड़ियां भूल गए। हाँ, हाँ। चलाने वाले को मज़ा ही आ जाता है। हाँ, आ जाता होगा, आ जाता होगा। जो भी आपने कंपनी का नाम लिया, हमने सुना है बहुत महंगी होती है उनकी गाड़ी, और आपसे ज़्यादा कीमती तो हमें लगता नहीं कोई होगा। तो हम चला लेंगे और बहुत अच्छे से चलाएंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। अब जब तू इतनी अच्छी ड्राइविंग करता ही है तो आज अपना टेस्ट ड्राइव दे ही दे। टेस्ट ड्राइव आज ही? ठीक है, दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे? यहाँ नहीं, कमरे में चल। कमरे में चलूँ? हाँ, मेरे रूम में चल, यहाँ नहीं। यहाँ पे तो जगह है नहीं, पूरा किचन बिखरा पड़ा है, बेकार लग रहा है। लेकिन एक दिक्कत है ना मालकिन, हम्म। आप जिस वो ड्राइव की बात कर रहे हैं ना, उसको हम बिना हेलमेट के नहीं चला पाएंगे। अरे मेरे पास सब मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत ले। सब मिल जाएगा? हाँ। ठीक है। लेकिन मालकिन आपने सारी बात तो कर ली। देखो हम टेस्ट ड्राइव करें या कोई भी ड्राइव करें, उसमें सब में आपका फ़ायदा दिखा हमें। और आपने बोला था हम बाहर के लड़कों को 20,000 रुपये देते। अरे तुझे भी दे दूंगी। कितने? 20 दे दूंगी। फीस? और क्या, 20 अगर बाहर से किसी को बुलाती उसको भी देती। एक बारी के या महीने के? महीने के नहीं कह रही, कम एक से कम बारी एक दिन करने के बीस के हजार एक दिन? अरे मालकिन। अरे चक्कर मत खा, अभी तो तुझे मुझे चक्कर आने पे मजबूर करना हाँ है। हाँ, उसके लिए तो हम रेडी हैं बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसों की बात आ गई है तो 20,000 रुपये, वो भी एक दिन के, कसम से ये तो
टोटल हो जाएगा 2-4 लाख रुपए हो जाएंगे, हम तो टोटल भी नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए कहाँ, आपके कमरे में चलना है? हाँ हाँ, हाँ तो चलिए। जल्दी से चल मेरे बेडरूम में। मेरा बेडरूम है ना बिल्कुल सूना पड़ा है। हाँ, चलिए चलिए, आप लेके चलिए ना। चल आ जा। जी। अरे अरे, कमरा तो वो पहले बैठो तो सही। अच्छा बैठ जाऊँ? तुमसे खुल के बातें जो करनी है। इतनी तो बातें कर ली, अभी भी बातें करनी है? अरे मालकिन, आपने इतनी इतनी बातें करी ना, हमारे जो अंदर का जो जोश है ना वो बिल्कुल उफान मार रहा है, ज्वालामुखी सा फट रहा है हमारे अंदर। अरे अभी अपने जोश को जगा के रखो, क्योंकि बेचैनी जितनी बढ़ती है मज़ा उतना ही बढ़ता जाता है। ये तो है। अब लेकिन ये है ना कि आप तो अपनी बेचैनी पे कंट्रोल कर सकती हैं, हमारी बेचैनी पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। वो देसी है ना, जब हम गर्म होते हैं ना तो बस हमें वो चीज़ चाहिए। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। कहते हैं ना जितना सब्र करके वो चीज़ हासिल करोगे ना उतना ही मज़ा 2 गुना हो जाता है। नहीं, आपको देख के तो लगता है मज़ा ना हमारा 10 गुना होने वाला है। अच्छा। ये तो है। वैसे इससे पहले कभी तुमने ऐसी सर्विस दी है किसी को? नहीं नहीं, सर्विस तो नहीं दी। अब हम इतनी बातें हो गई है तो हम आपको अपने दिल की बात बता देते हैं। जब भी हम सफाई करते थे हैं और आप किचन की तरफ आती थी छोटे वाले कपड़े पहन के, जो सुबह पहनती हैं आप रात को पहन के सोती हैं, कसम से कह रहे हैं हमारा बड़ा मन किया कि हम आपको ना पीछे से आके लपक लें। क्योंकि मालकिन हम मतलब आप हमें ना बहुत खूबसूरत लगती हैं, और हमारा ना एक सपना भी है कि आपके यहाँ की ना तितली देखने का। अच्छा, हाँ। मेरी तितली देखना चाहते हो? ओ, बहुत अच्छी है। तो अब अभी अंदर चल के ना मैं पूरी देख लूँगा। ठीक है। हाँ। अंदर मैं तुम्हें पूरी तितली दिखाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे पास 2 तितली है। 2 तितली है? दूसरी कहाँ है? उड़ गई? दूसरी कमर पे है। अच्छा, कमर पे है। ठीक है, फिर तो हम पहले कमर वाली देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही करेंगे ना, तो पहले कमर वाली फिर सीने वाली। और अभी मेरे को तो मन करता है 2-3 टैटू और बनवाऊं। अच्छा, ऐसी ऐसी जगह पे बनवाना जिसको हम ही देखें बस। वो तो है। ऐसी जगह पे बनवाऊंगी ना जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अट्रैक्टिव? वैसे जो भी है ये, वो तो आप हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हम भी तो हो जाते हैं आपको देख के। हमारा जो काम कर रहे होते हैं ना सब दिमाग से निकल जाता है आपको देख के। बस मन करता है कि मालिक को मतलब मालकिन को पकड़ें और ले जाएं कमरे में किसी कोने में। अच्छा, कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छा मौका है। तुम चाहो तो मुझे कोने में ले जा सकते हो। लेकिन मालकिन वो क्या है, आप ना थोड़ा, क्योंकि बड़ा इतना है ना, अब टनल में अगर गया ना तो थोड़ा सा दर्द करेगा, लेकिन मज़ा पूरा देगा आपको। अच्छा, ठीक है। समझ सकता हूँ, तभी आप खुश नहीं रहती हैं। कोई बात नहीं, इंच विंच छोड़िए। अब मैं तो कह रहा हूँ करते हैं ना। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। यहीं पे करना है? हाँ। ठीक है। ओए ओए ओए, मक्खन है इनकी जवानी तो। मालकिन। अरे आ गए तुम? अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है आज ना मैंने चाय नहीं पी है, जल्दी से दूध दे दो। दूध दे दूं? दूध तो खत्म हो गया ना। क्या? कैसे? रुकिए हम बताते हैं भैया। बैठो। दूध खत्म हो गया है। अरे तो लेकिन कैसे खत्म हो गया? तुम्हें पता है ना कि रोज मैं भी तुमसे दूध लेती हूँ, तो तुम्हें दूध खत्म नहीं करना चाहिए था। अरे मैम साहब, ये मिसेस गुप्ता है ना, अब 1 लीटर बोल के ना 4-4 लीटर ले लेती हैं। हमने बोला मिस शर्मा के यहाँ देना है, लेकिन नहीं, अब क्या करें, आदत पड़ गई है ना, इसलिए ना दूध खत्म होने के बाद में ना हम आपको देखने आ गए। क्या ऐसी बातें कर रहे हो तुम? और मुझे क्यों देखने की जरूरत पड़ती है तुम्हें? अब मालकिन पता नहीं हमारे साथ क्या है, अब जब आपको यहाँ से दूध दे के जाते हैं और आपको देख के जाते हैं ना, हमारा जो धंधा है बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए ना हमने सोचा दूध खत्म हुआ तो हुआ, लेकिन मालकिन को ना देख के जाएंगे। अब आपको देख लिया है, अब आप कहेंगे तो चले भी जाएंगे। हम कह रहे थे कि अगर दूध की कमी है तो आपका निकाल दें। क्या मतलब कुछ सामान हो, ऐसा कोई सामान हो जिससे निकाल के आप मुझे दे दो तो हम दूध ले आए। एक तो तुम्हारी बात है ना मुझे समझ में नहीं आ रही। अब थैली वाला ही लाना है तो मैं खुद जाकर ले आऊंगी।
तुम्हारी क्या जरूरत है? नहीं ऐसा नहीं है, हम दूध देने आए हैं तो हम आपका कोई काम नहीं कर सकते। आप बोलिए तो, अब आप इतनी खूबसूरत हैं, हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? आप जो बोलेंगी ना हम करने के लिए तैयार हैं। आप दूध बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, हम ला देंगे। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ और मैं तुम्हें अच्छी भी लगती हूँ और तुम मेरे हर काम करोगे? हाँ हाँ वही वही। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी बातें सुन के अच्छा लगा, क्योंकि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो ना, और मुझे अपनी तारीफ़ सुनना ना बहुत पसंद है। अच्छा तो हम रोज़ कर दिया करेंगे आपकी तारीफ़, हमें भी आपकी तारीफ़ करना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, कर दिया करना, तारीफ़ सुनने में तो अच्छा लगता है ना। वैसे कुछ भी है, हमने सोचा था दूध ही सबसे सफ़ेद होता है, लेकिन आपको देखने के बाद हमें तो दूध भी काला लगने लग गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ना एक काम करा कीजिए, आप ना काला टीका लगा के निकला कीजिए। क्या है ना, मोहल्ले में ना बहुतों की ना गंदी नज़र है, आपको किसी की लग गई ना तो हमारा क्या होगा, मतलब मालिक का क्या होगा, इसलिए। हाँ सही बोल रहे हो तुम, नज़र तो मुझे ना बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि सब लोग ना घूर घूर के देखते रहते हैं। अरे पता नहीं क्या है, क्यों देखते हैं इतना। देखेंगे क्यों नहीं, पूरी बिल्डिंग में आपसे सुंदर कोई है ही नहीं ना। अब ऐसा बदन और आपसे ऐसा खूबसूरत मुझे लगता नहीं इस बिल्डिंग में, क्या इस एरिया में, इस मोहल्ले में, अरे दुनिया में भी कोई होगा। अच्छा, वैसे तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? देखो झूठ बोलना हमने सीखा नहीं, सच ही बोल रहे हैं मालकिन, नहीं तो झूठी तारीफ तो हम हर किसी की कर दें, हैं नहीं करते ना, सच्ची करते हैं, इसलिए आपकी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। हाथ से ना काला टीका लगाऊंगी मैं। हाँ चलो, कम से कम आपने हमारी एक बात तो मानी। वैसे तो हमको और भी बातें मनवानी है आपसे, अगर मान लें तो। ऐसी कौन सी बात है जो मनवानी है, बोलो। नहीं नहीं छोड़िए, कहीं आपको बुरा लग गया ना तो आप ये वाली रसीद ना मेरे मुंह पे ना दे दें। अरे नहीं नहीं, बोलो ना, नहीं मारूंगी, बोलो। ठीक है, बोलने से पहले आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि मालिक कहाँ है? मालिक तो हमेशा बाहर ही होते हैं, क्यों? मतलब अभी वो आने तो नहीं वाले ना? नहीं नहीं, वो नहीं आने वाले, बिजी हैं वो ज़्यादा। तो मालकिन बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा था, हम जब भी आते थे मालिक होते नहीं हैं, आप अकेले होते हो, अरे आप मालिक के बिना कैसे रह लेते हो इतने इतने दिन? अब क्या करें, रहना पड़ता है वो मजबूरी में। समझ सकता हूँ समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूरी में क्यों रहती हैं? मालिक को बुला लिया कीजिए जल्दी जल्दी। यही तो दिक्कत है, जल्दी जल्दी बुला नहीं सकती, क्योंकि हमेशा वो बोलते हैं अरे यार समझा करो, काम है वो भी ज़रूरी है, अगर मैं काम नहीं करूँगा, बाहर नहीं रहूँगा तो तुम्हारे जो इतने खर्चे हैं, इतने महंगे महंगे तुम्हारे कॉस्मेटिक ये वो कहाँ से होगा मैनेज। इसीलिए मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती, कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने दो। तो मैं ये कह रहा था, मालिक तो आते नहीं हैं, आपको ऐसे रहना पड़ता है, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आप बोल सकती हैं मुझे। ऐसे किस किस काम आ सकते हो तुम मेरे? हर काम आ सकता हूँ, आप जो बोलें। अच्छा, हर काम? हाँ हाँ। फिर ठीक है, अगर हर काम में आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हाँ वो पर्सनल वाला काम जो होता है वो भी करोगे क्या तुम? हाँ हाँ, वो तो हम करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे। ये वाला? हाँ हम तैयार हैं, आप बस बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम तैयार हो। वैसे नहीं भी होते तो मैं करवा लेती तैयार। हाँ हाँ तैयार नहीं क्यों नहीं होंगे, अब ऐसे ही थोड़ी दूध ख़त्म होने के बाद भी हम आपके पास आ गए। असल बात तो यही है, तुम तो सिर्फ बहाना कर रहे थे कि लक्की हो वो हो। नहीं नहीं सच में लक्की हो, असल बात आपको हम बताते हैं। असल बात तो ये है कि जब हम दूध देने आपको आते थे ना तो घर पे तो कोई होता नहीं आपके, तो हमने आपको नहाते हुए भी देखा है। ये कब देख लिया तुमने? अब वो दिन तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है आपकी उस जगह पे तिल है जो जगह आपके मतलब मालिक के अलावा किसी ने देखी ना।
बस हमने देखी है। अच्छा, तुम्हारी आंखें तो कैमरा है, दूर से भी कैप्चर कर लेती हैं सब कुछ। अब कैमरा का हो क्या कुछ भी, अब जो इंसान पसंद आ गया उस पे तो नज़र चली ही जाती है ना। आप दिखती नहीं थी, आपके जो बाथरूम है उसमें से आवाज़ें आती थी, तो हम कुंडी से झाँक के ऐसे करके देख लिया करते थे। कसम से कह रहे हैं, आप जितनी बाहर से है ना उससे ज़्यादा तो अंदर से गोरी हैं। हम तो पीछे से बोलते हैं गोरी मेम साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और वैसे भी अब तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, है ना। सिर्फ हमारे कुछ ना कहने का या कहने का बुरा नहीं मानोगी, या हम कुछ करेंगे उसका भी बुरा नहीं मानोगी? उसका मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो अंदर से भरी हुई हूँ ना। मतलब सब कुछ करने का मन तो मेरा भी करता है ना, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मालिक तुम्हारे रहते नहीं है, फिर किसके साथ करूँ, इसीलिए। अब तुम मिल गए हो तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। हाँ। अब तो तुम बस रोज़ आ जाया करो टाइम से। जी जी, मैं रोज़ जब आप कहेंगी तब आ जाया करूँगा। और इस बार तो दूध ख़त्म हो गया, अगली बार दूध लेके आया करूँगा, चाहे लड़के लाना पड़े, चाहे किसी को आना दूँ, आपके लिए लाया करूँगा। वो क्या है ना, आप के पास जो दूध है वो सिर्फ मैं ही पी सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो ये वाला लाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम वो वाला दूध ले आया करो। वैसे हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? शादी? बताएं नहीं बताएं समझ नहीं आ रहा। अरे बताओ ना। शादी हो गई है, लेकिन शादी से पहले ना हमारी मेहरारू का लफड़ा था किसी से, वो उसके साथ भाग गई। बहुत दिन से हम भी बेकरार से बैठे हैं वो सब करने के लिए, जिसकी तलाश में आप हैं। लेकिन तुम में कोई कमी तो नज़र नहीं आती, छोड़ के भाग कैसे गई? कमी नहीं ना, शादी से पहले चक्कर चल रहा था। ओह, आजकल ना ये बहुत चल रहा है। मतलब शादी से पहले सबका ही चक्कर होता है इस दुनिया में। अपना कोई भी नहीं रह गया ऐसा जो शादी से पहले चक्कर ना चलाता हो या वो सब ना करता हो। सारे के सारे ऐसे ही हैं। असल बात तो ये है, शादी से पहले जो जिससे उसका चक्कर था उसके साथ उसने सब किया था। अब शादी के बाद तो एक रात भी नहीं गुजारी हमारे साथ, एक रात गुजार लेती कसम से कह रहे हैं, अपने उस जो क्या था आशिक था ना उसके पास ही नहीं जाती। ओह, चल छोड़ो पर, कोई बात नहीं, उसकी बात क्यों करनी जो छोड़ के भाग गई। और अच्छी बात है ना कि तुम्हें छोड़ के भाग गई। अगर भागी नहीं होती तो आज तुम मेरे पास ना बैठे होते इतने करीब, ये तो और है। हमारे बीच में वो सब थोड़ी ना होता, है ना। हाँ, अभी वो सब हुआ कहाँ है, वो होगा ना तो आप हमारी दीवानी हो जाएंगी। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करना, जो भी करना, कि मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊँ और तुम्हें कभी भूल ना पाऊँ। वो हम पे छोड़ दीजिए, हम तो इस तरीके से करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, आप भी बोलोगी वाह। हाँ, ये तो हमारे विदेश में भी नहीं होता, जो मतलब हमारे वहाँ पे गांव में होता है देसी तरीके से। आई लाइक इट, देसी तरीका। कोई बात नहीं, तुम देसी तरीके से करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो कर देंगे। अब मैं ये कह रहा था, अब इतनी बातें कर ली हैं ना, तो बातें करते करते ना पता नहीं क्या ही हो रहा है, अंदर से ना एक तड़प सी मच रही है। तड़प तो मेरे अंदर भी है। हाँ, समझ सकता हूँ। आप तो मुझसे ज़्यादा तड़प रही होंगी, इतना टाइम तो हो गया ना मालिक को गए हुए। अब मैं कह रहा था, तो आप बताओ ना, यहीं शुरू करते हैं, नहीं तो आपके पास कोई और स्पेशल जगह हो? अरे यहीं कर लेंगे ना, स्पेशल जगह क्यों ढूंढनी जब घर में कोई और है नहीं। हाँ, ये बात तो है, यहीं कर लेते हैं। मैं तो वैसे भी आपकी हाँ में हाँ रखता हूँ, आप जैसा बोलेगी, जहाँ बोलेंगी हम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जब इतनी बातें हो गई हैं तो थोड़ा पास आओ ना। हाँ, आ गया। पास की क्या ज़रूरत है, अब तो हम पास ही हैं। आप जैसे बोलेंगे हम तो करने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन आपका ना वो आपकी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब कर रहा है।